ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। प्रूफ क्यों मांगे? वहाँ पर यदि हमारे एयरफोर्स के जवान गए थे, जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पर उस स्पॉट पर, उस सेंटर पर जो कुछ भी उनको ड्रॉप करना था, बम अथवा जो कुछ भी था उसको ड्रॉप किया उस टेररिस्ट सेंटर को समाप्त करने के लिए। उसके बाद खड़े होकर वहाँ पर वो काउंट करें कितनी डेड बॉडीज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये उनका काम है। पूछने वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब जिन्होंने पूछा क्या दूसरी चीज जी, मैं देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जो भी ऑपरेशन हुआ है बालाकोट में, वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है। उसमें संदेह की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं बचती। Even as West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had asked the Modi government to provide proof of the air strike, the Congress on the other hand is treading cautiously. According to senior Congress leader, while the party is definitely going to hold the BJP and the Prime Minister Narendra Modi responsible for the lapses in the Pulwama terror attack, it is yet to come up with a strategy whether to ask for proof for the airstrike or not. This is in sharp contrast to the party's strategy in 2016 when the surgical strike had taken place during the BJP government's tenure, where a number of senior Congress leaders, including Sanjay Nirupam, former Minister P. Chidambaram, they had asked for proof of the surgical strike, saying that at the same time that this is not something that was happening for the first time, and during UPA government 2 surgical strikes had taken place. भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह का वजीर आजम पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहते हैं इमरान खान ने अच्छा पड़ोसी होने का सबूत पेश किया, भारतीय पायलट की रिहाई का फैसला दिलेराना है। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से मुतालबा किया कि अगर बालाकोट हमला किया है तो उसके तस्वीरी सबूत दिए जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर एयरफोर्स के शौर्य के सबूत मांगे हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को दुर्घटना तक बता दिया। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार को घेरते हुए पुलवामा हमले को दुर्घटना बताया। साथ ही सरकार से सवाल पूछा कि एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए। जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो डेली टेलीग्राफ हो, चाहे वो रॉयटर्स हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो जेन्स इंफॉर्मेशन जर्नल हो, चाहे गार्डियन हो, सभी ने कहा है कि उनको लगता है, उनकी जानकारी से उनको लगता है कि वहाँ किसी की शायद ही कोई किसी की मृत्यु हुई हो। सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की, ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले, देश की जनता को सुकून मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से इस मामले में जुड़ी जानकारी साझा करने की मांग की थी। महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, जो लगातार कल से जहर उगल रही हैं, और अब उन्होंने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है एयर स्ट्राइक पर बयान देकर के। क्या बोली कि मरा कौन, 1 कौवा 19 पेड़ गिरे। इसके अलावा एयर स्ट्राइक से कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, देश की सेना ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का संहार किया, लेकिन देश की एक नेता आज सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। आज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है और लोगों को बोलते हैं हमने पाकिस्तान में हमला किया। अब मुझे नहीं मालूम है कितने पेड़ तोड़े उन्होंने, 19 पेड़ और 1 कौवा, और उसी के ऊपर पूरे मुल्क के लोगों को, मासूम लोगों को, उनको बोला समझते हैं, उनको कहते हैं वोट दे दो, मैंने कमाल कर दिया पाकिस्तान में, मैंने पता नहीं क्या कर दिया। से
पहले उन्होंने कल भी अपनी जुबान से देश विरोधी बातें कही थी। समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। क्या देखा रात को आपने? सर बस 3 बजे का टाइम था, बहुत साफ खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान कह रहे जैसे या जलजला हो रहा है, तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सी नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी रात, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए। फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए, तो एक बंदा भी है जो जख्मी। मेरा सवाल इतना ही है, जब सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियो है और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये वीडियो दिखा दो, तो छुपाने की क्या जरूरत है? आपने कहा क्यों कि हमारे पास वीडियो है? या तो आप देश से माफी मांगिए और आप कहिए कि हमारे पास वीडियो नहीं है। पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कोई भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे तो उसे जहाज के नीचे बांध कर ले जाए, जिससे वे मरने वाले आतंकियों की संख्या गिन सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। ऑपोजिशन पार्टीज ने बार बार आपसे बालाकोट में एक सबूत मांगा है, कहा है कि कुछ नंबर था 250 लोग मारे गए, तो ये नंबर कहाँ से आया? तो क्या हम कभी सबूत देंगे? क्या आप कभी इस चीज को आगे लाएंगे? जब आप एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हो तब इस प्रकार की भाषा दुश्मन को बल देती है, देश को कंफ्यूज करती है, देश के जवानों को डिमोरलाइज करती है। और इसलिए ऐसे समय देश को एक स्वर से एक ही बात कहनी चाहिए कि हमारे वीर जवानों का गौरव करना चाहिए, उनके पराक्रम का गौरव करना चाहिए। इसके पहले कई युद्ध हुए, क्या कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा प्रयोग की है? कभी नहीं की। कई एक्शन हुए, कभी किसी ने ऐसी भाषा प्रयोग नहीं की। लेकिन सत्ता के बाहर निकलने के कारण, सत्ता के लिए छटपटाने वाली कांग्रेस के लिए उन्होंने सारी मर्यादाएं खो दी है और उसका कारण है कि इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। जहां तक सबूत का सवाल है, पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान ने क्या कारण था कि सुबह 5 बजे उठ करके ट्वीट किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? हम तो चुप थे और पाकिस्तान को क्यों कहना पड़ा? वो अपने आप में सबूत है। ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार पहले जाकर के बोली या हमारी सेना के लोग बोले, ऐसा तो नहीं है। सर टैरिफ ही सर India's strike deep inside Pakistan. India claimed that it has struck around 9 sites inside Pakistan, which are terror hideouts, and Pakistan claims that it's just 3 locations which has been hit by Indian missiles.
जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर भी सकते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद खूब रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है ना फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। Just received confirmed reports that India has attacked civilian targets, including a mosque and residential accommodation on 5 locations in Pakistan. And as per the initial reports, there are casualties including women and children. The detailed damage assessment is being done, and Pakistan has a right. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJ के दोनों में फैले हैं।